हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे RMLAU या फिर आप इसे अवध यूनिवर्सिटी कह लें या फिर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद कह लें। बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च इस पेपर का नाम है। पेपर नंबर 2 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से मैंने जो है बीएड एमएड जो है इसका सजेशन देने का काम किया है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, MP हो, यूपी हो, हरियाणा हो, इन सभी जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको पेपर दिखेगा। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, एग्जाम 2026 में, पेपर नंबर 2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। सेक्शन ए की बात करते हैं, 50 वर्ड में आंसर आपको लिखना है और हर एक सवाल 1.5 नंबर मिलेगा, यानी कि 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 मार्क्स आप यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला सवाल, मीनिंग ऑफ असेसमेंट यानी कि आकलन का अर्थ बतावे। अगला है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, सतत मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। नीड ऑफ इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन की आवश्यकता। फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभी क्षमता परीक्षण क्या है। डेफिनेशन ऑफ अ डेटा, प्रदत्त की परिभाषा करें, बताएं। अगला है राइट वन मैचिंग टाइप क्वेश्चन, मिलान प्रकार का एक प्रश्न लिखिए। स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल कंडक्टिंग इंटरनल इवोल्यूशन, आंतरिक मूल्यांकन में बरती जाने वाली 2 सावधानियों को लिख करके बताएं। अगला, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ अ डेटा टेबुलेशन, प्रदत्तों के सारणीयन के 2 लाभ को बताइए। 10वां सवाल, राइट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के 2 सीमाओं को लिखिए। सवाल नंबर 10, व्हाट इज नो डिटेक्शन पॉलिसी, अनुत्तीर्ण ना करने की नीति क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 200 वर्ड में आंसर लिखिए। हर एक सवाल 7 अंकों का, 7 × 5 = 35 यानी कि 75 और 35 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड असेसमेंट विथ एग्जाम्पल्स, मापन और आकलन के अंतर को उदाहरण सहित बताएं। अगला है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्म इन एजुकेशनल इवोल्यूशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, शैक्षिक मूल्यांकन में मानक का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में विशेष विवरण तालिका की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है डिस्कस द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नैदानिक परीक्षण की परिभाषा एवं महत्व की विवेचना करें। सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पुराने वार्षिक परीक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करके बताइए। राइट एन ऐसे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन अचीवमेंट असेसमेंट, उपलब्धि आकलन में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता की समस्या पर निबंध लिखिए। सवाल नंबर 5, ब्रीफली डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुणों की चर्चा संक्षेप में करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन व्हाई आइटम एनालिसिस इज नेसेसरी इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण में पद विश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है, स्पष्ट करके बताएं। 6वां सवाल, डिस्कस 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग डेटा, डाटा को समझने के लिए 3 आलेखीय चित्रों की चर्चा करें। अगला सवाल, कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉलोइंग टेबल, इससे आपको जो है स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध की गणना करने के लिए कहा गया था। सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल है, किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब दे 500 वर्ड में, 15 अंक आपको मिलेंगे, 15 दूनी 30 नंबर, यानी कि
15 टू आर 30 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज एक्शन रिसर्च? डिस्कस इट्स रोल इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर्स। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में इसकी भूमिका की विवेचना करें। 8वां सवाल, डिस्कस द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशनल एवोल्यूशन। शैक्षिक मूल्यांकन की आधुनिक प्रवृत्तियों और नवाचारों की विवेचना करें। सवाल नंबर 9, प्रिपेयर अ डिटेल एक्शन रिसर्च प्लान फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। यानी कि अनुचित साधन प्रयोग की समस्या के निराकरण हेतु विस्तृत क्रियात्मक अनुसंधान योजना तैयार करें। 10वां सवाल, मीन और एसडी आपको निकालने के लिए कहा गया है। डेटा आपको गिवन है, इससे आपको रिजल्ट निकालना था। तो ये था आपका पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च का, राम मनोहर लोहिया या फिर अवध यूनिवर्सिटी आप इसे कहते हैं। पिछले 5 साल का जितना भी पेपर है वो आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।